नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिलेबस को डिस्कस करने वाले बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस में आपको कौन कौन से पेपर पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को इम्पोर्टेंट है, उन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 4 में एग्जाम दिए होंगे, उनमें से आप लोग को टोटल जो 3 ऑनर्स पेपर पढ़े होंगे, कोर पेपर 8, कोर पेपर 9 और कोर पेपर 10 और एक जेनिक पेपर। ठीक है, तो ये जेनिक पेपर आपका सेमेस्टर 5 में हट जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर 5 में आपको यहाँ पे एक ऑनर्स पेपर और पढ़ जाएगा और जेनिक पेपर हट जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का आपको यहाँ पे सेक पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आप लोग को टोटल 4 ऑनर्स पेपर अब पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि सिलेबस में कोर पेपर, चलिए ये रहा आप लोग का कोर पेपर 11। ठीक है, कोर पेपर 11 आप लोग को पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 10, बिल्कुल सेम टॉपिक है, इसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है, टॉपिक में कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, और अगला पेपर है कोर पेपर 12। कोर पेपर 12 में आप लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, यानी कि अर्थशास्त्र का इतिहास के बारे में। यानी कि बहुत सारे शास्त्रों ने अपने अपने ढंग से बहुत से थ्योरी दिए हैं, उन सारे थ्योरी को इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, तो कोर पेपर 11 और कोर पेपर 12 ये रहा आप लोग का। अब यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि डीएससी पेपर 1 और डीएससी पेपर 2 क्या है। तो यहाँ पे आप लोग को 2 पेपर ऑप्शनल रखना पड़ता है, चूज करना पड़ा, जिनमें से अगर आप थ्योरी रखना चाहे थ्योरी दोनों पेपर रख सकते हैं, या आप मैथ रखना चाहे तो मैथ रख सकते हैं। तो आपका सिलेबस में 3 टाइप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इनमें से आप ग्रुप ए रख सकते हैं, ग्रुप बी या रख सकते हैं, या ग्रुप सी, तीनों में से कोई एक रख सकते हैं। और ग्रुप ए में अब आप लोग को 2 पेपर है, डीएससी पेपर 1 और 2। ठीक है, अगर आप तो चलिए देख लेते हैं। तो ग्रुप ए में आपको पढ़ना है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। अगर आप मैथ पेपर रखना चाहते हैं तो दोनों पेपर मैथ ही रहेगा। ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो डीएससी पेपर 4 यहाँ पे रहेगा आप लोग का इकोनोमेट्रिक्स रहेगा। ठीक है, डीएससी पेपर 2 जिसको बोलते हैं। अगर आप थ्योरी रखना चाहते हैं तो ग्रुप बी रख सकते हैं, जिनमें आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, और दूसरा पेपर आप लोग का रह जाएगा डेमोग्राफी। ठीक है, अगर आप ग्रुप सी रखना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, और अगला जो पेपर डीसी पेपर 2 होगा उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ना होगा। तो इनमें से आपको ग्रुप ए रखना होगा तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स दोनों पढ़ना होगा। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट से कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम कौन कौन सा पेपर रखें। तो कुछ स्टूडेंट का सवाल रहता है कि हम जैसे एक पेपर मैथ रखना चाहेंगे, एक थ्योरी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोग को ग्रुप ए मतलब ग्रुप ए में दोनों पेपर रखना होगा। अगर आप ग्रुप बी रखना चाहते हैं दोनों थ्योरी ही रहेगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं तो उसका कहना होता है कि एक पेपर हम मैथ रखना चाहेंगे तो दूसरा थ्योरी रखना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ग्रुप ए या बी से दोनों नहीं सिलेक्ट करना, ग्रुप ए को ही सिलेक्ट करना है या ग्रुप बी को सिलेक्ट करना, ग्रुप सी। ठीक है, अगर आप ग्रुप ए को रखना चाहेंगे तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़े, बिल्कुल सेम है। इस पेपर को आप लोग पढ़ना ही नहीं होगा। अगर आप सेमेस्टर 4 अच्छे से पढ़े होंगे तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, कोर पेपर 8 बिल्कुल सेम है। आपको सिर्फ यही पेपर पढ़ना होगा, इकोनोमेट्रिक्स, यहाँ पे न्यू टॉपिक आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग अगर आप थ्योरी रखना चाहेंगे तो आप दोनों पेपर को पढ़ना होगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी, क्योंकि ये दोनों न्यू सिलेबस आ जाता है। अगर आप ग्रुप सी पढ़ना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये रहा आप लोग का डीसी पेपर 1 और डीएससी पेपर 2, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, और 2 आप लोग का अनिवार्य पेपर होगा। ये पेपर सभी का होगा, कोर पेपर 11 और कोर पेपर 12। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोर पेपर 11, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने पहला ही बताया कि आप जो पेपर कोर पेपर 10 में पढ़ेंगे बिल्कुल कोर पेपर 11 सेम है, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, नया टॉपिक नहीं उसमें। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे कि डीएससी पेपर 1 और डीएससी पेपर 2 क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लोग रिपीट से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोर पेपर 11 में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा सिलेबस को समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए कोर पेपर 11 डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आप लोग का सेमेस्टर 5 का पहला पेपर, आने की कोर पेपर 11। कोर पेपर 11 में आप लोग को पढ़ना है
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, समृद्धि और विकास। तो जिनमें से आपको टोटल इस पेपर में 4 यूनिट पढ़ना है, जिनमें से पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का परिचय, ठीक है। इनमें से आपको पढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक समृद्धि और विकास, जिनमें से इसकी अवधारणा को पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तीसरा है टॉपिक डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। और चौथा पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा, ठीक है। गरीबी रेखा से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला टॉपिक है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ना, ठीक है, यानी कि ये इसको हिंदी में कहते हैं जनांकीय की थ्योरी, ठीक है। अगला है कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण, जैसे कि आप लोग पूंजी निर्माण पढ़े होंगे कोर पेपर 10 में, अभी हाल ही में आप लोग एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। पूंजी निर्माण जो कि आपके एग्जाम पेपर में आया भी था, ठीक है। और यूनिट टू में आप लोग को पढ़ना है थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिनमें से आपको यहाँ पे थ्योरी क्या क्या पढ़ना है, तो आपको यहाँ मॉडल पढ़ना है। एडम स्मिथ का मॉडल है, डेविड रिकार्डो का मॉडल, जैसे कि आप लोग डेविड रिकार्डो पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सब थ्योरी पढ़ना है। हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल, यहाँ पे अगला यूनिट है शुम्पीटर के बारे में पढ़ना है। लेविस मॉडल पढ़ना है, रोस्टर मॉडल पढ़ना है। तो ये सभी जो थ्योरी है, ठीक है, जिन्होंने बहुत से यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने मॉडल को प्रस्तुत किया, उसी के बारे में पढ़ना है, जिनमें से लेविस मॉडल हो गया, रोस्टर मॉडल हो गया, ठीक है। यूनिट थ्री में आप लोगों को पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिनमें से रोल ऑफ मॉनेटरी, यानी कि मौद्रिक नीति पढ़ना है, राजकोषीय नीति पढ़ना है, डेवलपिंग कंट्रीज पढ़ना है, विकासशील देश के बारे में जानना है। और अगला एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जैसे FDI होगा, AIDS, ट्रेड, व्यापार के बारे में, टेक्नोलॉजी, इनफ्लो, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट तो आप लोग को यहाँ पे टोटल यूनिट 3 तक ही पढ़ना है, ना कि यूनिट 4। बहुत ईजी है, आप लोग सिलेबस इस चैनल के माध्यम से वैसे भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। अगला है कोर पेपर 12, ठीक है। तो कोर पेपर 12 में आप लोग को पढ़ना हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, यानी कि बहुत से शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से बहुत से मॉडल को प्रस्तुत किया, सिद्धांत दिए, थ्योरी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जिनमें से पहला यूनिट 1 में आपको पढ़ना है अर्ली पीरियड में आप लोग को यूनिट 1 में आप लोग को यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ना है, जिनमें से वानिकवाद और प्रकृतिवाद, इसका हिंदी होता है, ठीक है। वानिकवाद से आप क्या समझ, इसका धारणा को लेकर इस टाइप में प्रश्न पूछा जाता है। और प्रकृतिवाद यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जिनमें से एडम स्मिथ का थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। लेबर थ्योरी, वैल्यू, कैपिटल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। डेविड रिकार्डो का थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। लगान के बारे में पढ़ना है, आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। TR माल्थस थ्योरी पढ़ना है, पॉपुलेशन थ्योरीज ऑफ गर्ल्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिन्होंने सभी ने अलग अलग थ्योरी दिया है, बचत, सरप्लस वैल्यू के लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। JB से के बारे में पढ़ना, इकोनॉमिक्स आइडिया। यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है रिवोल्यूशन, यानी कि इकोनॉमिक्स में जो क्रांति, जिनमें से जॉनसन वार्लस के बारे में पढ़ना है। न्यू क्लासिकल थॉट, अल्फ्रेड मार्शल के बारे में थ्योरी पढ़ना है। इकोनॉमिक आइडिया JM किन्स के बारे में पढ़ना है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना आप लोग को, जो इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ अमित सेन, इन सब चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक थॉट पढ़ना है। टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है, जिनमें से टोटल जो है यहाँ पे आप लोग को थ्योरी ही पढ़ना है, जिन्होंने अलग अलग वैज्ञानिकों ने, यानी कि इकोनॉमिस्ट ने मॉडल को प्रस्तुत किया है। तो ये रहा आप लोग का यहाँ पे यूनिट 1। यहाँ पे टोटल आप लोग को जो है कोर पेपर 11 और कोर पेपर 12। अब डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर हम पहला डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप ए में देख सकते हैं ऑप्शनल पेपर है ग्रुप ए में आप लोग का 2 पेपर रहेगा, DSE पेपर 1 और दूसरा DSE पेपर 2। तो DSE पेपर 1 में अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रखना चाहते हैं तो इसका हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और DSE पेपर 2 आप लोग को रहेगा इकोनॉमेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो बिल्कुल सेम है जैसा कि आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़े होंगे, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स DSE पेपर 1, ठीक है। तो जिनमें से पहले आप लोग को यूनिट 1 पढ़ना है, टोटल आपको यूनिट 4 पढ़ना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिनमें से आपको पढ़ना है रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्रीय गणितीय अर्थशास्त्र,
ठीक है। फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, फलन के बारे में पढ़ना है, फलन भी आप लोग पढ़ेंगे। सेट थ्योरी भी आप लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल वही पढ़ना है। सेट, ये यूनियन भी, ये इंटरसेक्शन भी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे नया है जो कि बहुत ईजी है, सेट थ्योरी से रिलेटेड है। यूनिट टू में आप लोग को पढ़ना है लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, जिनमें से आप लोग पढ़े ही होंगे। सेमेस्टर 4 में लिमिट एंड कंटिन्यूटी बिल्कुल वैसा ही से पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन पढ़ना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बिल्कुल वही है। डिफरेंशिएशन का जो इसका एप्लीकेशन यानी कि इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कनकेव लेंस, लेंस नहीं, यहाँ पे आप लोग का इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पे कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कर्व के बारे में मतलब मैक्सिमा मिनिमा भी आप लोग पढ़े होंगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पढ़े होंगे। परफेक्ट कंप्रेशन, मोनोपोली, इलास्टिसिटी आप लोग पढ़े होंगे, जो इससे प्रश्न आया था भी, ठीक है। और यूनिट 3, अब यूनिट 3 से आप लोगों को पढ़ना कैलकुलस एंड मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अब कैलकुलस में क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, जिनमें से सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे सिर्फ जो है यूनिट 3 में आपको पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना है, ठीक है। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यूनिट 4 में आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है और इसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, जिनमें से डायरेक्ट इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। थ्योरी भी इससे पूछा जाता है इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। इंटीग्रेशन के कुछ जो होता है पार्ट बाय पार्ट होता है, जिसमें से डिफिनिट एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। इसका यूज पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर सरप्लस आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर 4 में। तो आप लोग यहाँ पे टोटल यूनिट 4 ही पढ़ना है, जो कि सभी जो सेमेस्टर 4 से ही है, एक भी नया टॉपिक नहीं है। अब अगला पेपर डीएससी पेपर 2, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो डीएससी पेपर 2 आप लोग इकोनॉमेटिक्स, ये आपका पूरा नया सिलेबस है, ठीक है। इसको आपको अच्छा से पढ़ना होगा। जिनमें से यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है इकोनॉमेटिक्स का, ठीक है। डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमेटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एरर टर्म, ये सभी थ्योरी है, ठीक है। वो एल पढ़ना, एस्टिमेटर पढ़ना। इस चैनल के माध्यम से सभी, अगर आप मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स रखते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, अगर आप इस पेपर को रखते हैं तो, ठीक है। थ्योरी भी वैसे भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा अगर आप थ्योरी भी रखते हैं तो। यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जो बहुत ईजी होता है। ये यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी, जिनमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम ही पढ़ना होता है। और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑन मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज। यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना सिंपल रिग्रेशन, एनालिसिस एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, जो बहुत ईजी होता है। आप यहीं से मैथ से प्रश्न पूछा जाता है, जहां से आप 40 नंबर यहीं से उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कोरिलेशन और रिग्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी यूज और इसका प्रॉपर्टीज, इसके क्या यूज है। तो इनसे आपको टोटल यहाँ पे यूनिट 3 तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का ऑप्शनल पेपर ग्रुप ए का आज के इस वीडियो में हम डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो हम थ्योरी पेपर को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ना समय पर मिल सके और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।